हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य कार्तिकेयन में स्वागत है। ये वीडियो हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में आए हुए प्रश्नों पर बनाई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यह होगा कि आपको हमारी वीडियो नियमित मिलती रहेंगी। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी की बात करें तो कच्छ का रण, या फिर ऑप्शन सी की बात करें तो वल्फा का नेशनल पार्क, डी की बात करें तो सुंदरवन। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है हमारा सुंदरवन। सुंदरवन के बारे में एक बात और बता दें कि ये सुंदरवन जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है, ये विश्व का मैनग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ब्यूरो सुविधा में उपलब्ध नहीं है, मतलब कौन सी पर्यटक जो ब्यूरो सुविधा है में उपलब्ध नहीं है? इसमें कौन सा ऑप्शन है? चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद या फिर बेंगलुरु? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा बी नंबर तिरुवनंतपुरम। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डॉट डॉट है, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है चेतक, तेजस, रुद्र या ध्रुव? तो इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है हमारा तेजस। तेजस के बारे में बता दें कि तेजस एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। इसने जो प्रथम उड़ान भरी थी उसने 4 जनवरी 2001 में भरी थी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सिमुलेटिंग, दूसरा माइनिंग, तीसरे की बात करें रिसोर्सिंग और चौथे की बात करें तो हेविंग। तो यहाँ पर सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं, तो सही विकल्प है हमारा माइनिंग। ओके, माइनिंग सही विकल्प है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डॉट 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 से संबंधित है। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी की बात करें परिक्षेपण, ऑप्शन डी की बात करें तो अपवर्तन। तो यहाँ पर सही विकल्प की अगर बात करते हैं तो सही विकल्प है हमारा डी प्रकीर्णन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? शिव चौरसिया, ऑप्शन ए जेसन डे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की बात करें तो माइकल बेवन, ऑप्शन डी की बात करें तो अनिरव बान लाहिरी। तो इनमें जो खिलाड़ी नहीं है, गोल्फ के खिलाड़ी नहीं है, वो है माइकल वेवन। अगर गोल्फ खिलाड़ी नहीं है तो क्या है? ये एक क्रिकेटर है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक या फिर निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मचारियों की सेवा शर्तें, ऑप्शन बी कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन सी गतिविधियों की प्रकृति, ऑप्शन डी की बात करें तो स्वामित्व। तो यहाँ पर सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प है हमारा स्वामित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है, ओके, जिसके अंतर्गत आता है ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन,
और BSNL। ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों। ऑप्शन सी केवल ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन डी की बात करें तो केवल दूरदर्शन। तो यहाँ पर सही विकल्प की अगर बात करते हैं तो सही विकल्प है हमारा बी नंबर, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प ओबामा केयर को सबसे उचित रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए अस्पताल में भर्ती होने की लागत, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा, या फिर सी की बात करें एबलेशन ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, या फिर डी फ्री मेडिकल केयर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा वो है बी नंबर, किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूथ सेट एक है, यूथ सेट। ऑप्शन ए यूथ वेबसाइट, उपग्रह, सप्ताहांत पार्टी, या फिर एक फिल्म। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा उपग्रह है ये। और इसके बारे में बताते हैं कि ये 20 अप्रैल 2011 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2016 का जापानी फुकुओका का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अमित त्रिवेदी, ऑप्शन बी शंकर महादेव, ऑप्शन सी की बात करें तो यास्मीन लारी, ऑप्शन डी की बात करें तो RA रहमान। तो सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। तो सही विकल्प है हमारा RA रहमान जी। ओके, इनको 2016 में दिया गया था, ऊपर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने जिम्नास्टिक के लिए इन्हें मतलब 2016 के दौरान 4 पुरस्कार सम्मानित किया गया था, 4 पुरस्कारों से। सागर मल दयाल, ऑप्शन बी राजकुमार शर्मा, ऑप्शन सी नागपुरी रमेश, ऑप्शन डी की बात करें तो विश्वेश्वर नंदी की बात होती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा वो है विश्वेश्वर नंदी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉट डॉट पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, कौन सी? परजीवी, प्राणिसम, स्वचालित, मृत घोषित। तो यहाँ पर सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प हमारा स्वचालित जो है, ये जो है पोषण की जो पद्धति नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिस रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे डॉट 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 अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ऊष्माशोषी, या फिर अपघटन। तो यहाँ पर सही विकल्प है हमारा ए नंबर ऊष्माक्षेपी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को डॉट 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 गति कहा जाता है। क्रमाकुंचन, जठर संबंधित, या दोलनी, फिर या अनुशिथिलन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है एक बार ए नंबर क्रमाकुंचन। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा निम्नलिखित
हवा प्रदूषण का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो हवा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? ऑप्शन ए खनन कार्य प्रदूषण का कारक नहीं है। ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा। ऑप्शन सी कृषि गतिविधियां। ऑप्शन डी की वजह से ईंधन का जलना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा हवा का प्रदूषण कारण नहीं बनता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950 ऑप्शन ए, 28 जनवरी 1950 ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1949 ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश ऊर्जा में पानी की आयु के विघटन की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है? विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन या फिर ताप अपघटन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा विद्युत अपघटन। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नींद में कौन सा आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है? सॉरी, यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक हुई। निम्न में कौन सा जो आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निम्न में से। ओके, तो यहाँ पर जो निम्न है, नींद नहीं है, सॉरी, निम्न है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, या फिर ऑप्शन बी, डी बी की बात करें तो डेविड रिकॉर्ड, ऑप्शन सी की बात करें जॉन मेनार्थ किन्स, ऑप्शन डी की बात करें नेंस हेनरिक डेविड बोर्ड। तो सही विकल्प है हमारा नेंस हेनरिक डेविड बोर्ड, ऑप्शन डी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी या लंबी तथा या फिर और दर्दनाक मंदी को डॉट डॉट कहा जाता है? अवसाद, अपस्फीति, स्फीति, मूल्यह्रास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा अवसाद, यानी डिप्रेशन। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डॉट डॉट है क्या? अर्धचालक, चालक, एम्पलीफायर या विद्युत रोधी? तो यहाँ पर सही विकल्प है अर्धचालक। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी की बात करें नृत्यशैलियाँ। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा साहित्य, जिससे जुड़ा ही उसमें साहित्य अकादमी। तो ये साहित्य अकादमी जो है साहित्य से संबंधित है। ओके, प्रश्न में ही जवाब दिया था। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही वितरण है? ऑप्शन ए बायोगैस उत्पादन स्थल, ऑप्शन बी खनिजों की कमी वाले भंडार, ऑप्शन सी की बात करें सतत विकास के अध्ययन स्थल, या फिर डी की बात करें वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा सतत विकास के अध्ययन स्थल, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा, कूद, खुद लिख गया है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। कूद नृत्य ओके,
कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो ये जम्मू कश्मीर का यानी जम्मू का है, जेके। वे राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर, और ये है डॉट डॉट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। ऑप्शन ए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, ऑप्शन बी की बात करें डेक्कन ओडिसी, ऑप्शन सी की बात करें डेक्कन क्वीन, ऑप्शन डी की बात करें तो डेजर्ट सर्किट। और सही विकल्प की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही विकल्प है डेजर्ट सर्किट, इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मिट्टी को रेगुलर भी कहा जाता है। रेगुलर कौन सी? जड़ोल, काली, मंथली या फिर पर्वती? तो यहाँ पर जो है हमारा काली मिट्टी जो है इसी को ही रेगुलर मिट्टी कहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन जो सी है मशहूर हिंसा, ऑप्शन डी की बात करें ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हमारा ये है सी मशहूर हिंसा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बौद्ध तीर्थ स्थान जो है हमारा दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका या फिर चीन? तो सही विकल्प है हमारा श्रीलंका। ओके, ये श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में एक कैंडी शहर में स्थित है। कहाँ से स्थित है ये? कैंडी शहर में स्थित है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित है? सरल, जुगनू, मंगलयान, अनुसेट? तो यहाँ पर सही विकल्प है मंगलयान। मंगलयान के बारे में बात बताते हैं। जो ये PSLV C-25 किससे? PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था 5 नवंबर। वो तिथि क्या थी? 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। और एक फैक्ट इसमें, ऐसा करने वाला भारत जो है अब चौथा देश बन गया था उस समय। पहले प्रयास में सफलता हासिल करने वाला जो भारत है वो चौथा देश बन गया था। इससे पहले 3 देश और थे जिन्होंने ऐसा कारनामा किया था। ये 5 नवंबर को लॉन्च किया गया था 2013 में। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है? MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट या फिर MS वर्ड? तो यहाँ पर सही विकल्प है MS एक्सेल। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता यदि वह सक्षम हो केवल ऑप्शन ए आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, ऑप्शन बी एंटीवायरस जो होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में या फिर प्रोग्राम लिखने में, ऑप्शन डी की बात करें दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा 1
आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क की जो प्रसिद्धि बाघिन जिसका देहांत अगस्त में हुआ था डॉट डॉट नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन है सीता, मछली, सुंदरी या फिर झुमरू। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा मछली। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं। ऑप्शन है तबला, सितार, मैंडोलिन या फिर सरोद। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो है सरोद। जो अमजद अली खान जी जो सरोद बजाते हैं। ओके, और एक फैक्ट इनके बारे में बताते हैं अमजद अली खान के बारे में। इन्हें क्या हुआ, वो इन्हें 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान मिला था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे की गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ाने के साथ साथ किराया क्या होता है? बढ़ या घट सकता है, बी रद्द किया जा सकता है, सी घट सकता है, डी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा बढ़ सकता है, यानी डी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर, कबड्डी डॉट 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 राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी की बात करें तो पंजाब। तो यहाँ पर जो सही जवाब है हमारा राजस्थान। राजस्थान जो है कबड्डी का जो है राजस्थान के लिए जो आधिकारिक खेल नहीं है कबड्डी। तो आधिकारिक खेल है कौन सा राजस्थान के लिए? बास्केटबॉल। कौन सा? बास्केटबॉल राजस्थान का जो आधिकारिक खेल है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पटियाला, देहरादून या फिर कोलकाता। तो आइए बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। पटियाला। नेताजी सुभाष चंद जो है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा उद्यान है, इसके बारे में बताते हैं। यह संस्थान जो है भारतीय खेलों में मक्का के रूप में लोकप्रिय है। और एक फैक्ट, यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। इसे भारत का मक्का कहा जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ICR का पूरा नाम। ऑप्शन ए इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, ऑप्शन सी की बात करें तो इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च, ऑप्शन डी की बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर रिसर्च। सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प है हमारा पहला। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। एक व्यक्ति की जानकारी तो आपको ये मिल गया कि गौरैया दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। आइए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। गौरैया की बढ़ती संख्या का उत्सव मनाने हेतु। ऑप्शन बी अन्य पक्षियों की तुलना में गौरैया की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, ऑप्शन सी गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए, या फिर डी डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर सही विकल्प है हमारा सी नंबर, गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। शायद आपको भी गेस हो गया होगा, नहीं तो पता ही होगा लगभग। आइए सलीम अली की बात तो इन्हें वर्ड मैन कहा जाता है। ओके, प्रश्न नंबर है 40 में क्या है,
ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? ए, बी, सी और डी है ऑप्शन। 3, 4, 6 या फिर 9। तो यहाँ पर सही विकल्प है हमारा 3, यानी पहला विकल्प। 3 होते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? उपलब्ध शिकार में कमी, प्राकृतिक बांस का विखंडन, वन्यजीव गलियारों का संयोजन। मवेशियों की चराई। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है हमारा वन्यजीव गलियारों का संयोजन। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो में 41 ही प्रश्न थे।